जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जीना छुपते छुपाते जुनी से मिलने आ जाती है। उसे वहाँ काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के अपार्टमेंट में बिना पूछे किसी और से मिलने आ रही थी। वो जुनी से कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कोई टीनेजर हैं जिसके पेरेंट्स बाहर चले गए हैं और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाया है। जुनी उसके करीब आता है और उसे किस कर देता है। वो कहता है, तो क्या वो इसी तरह से बिहेव करते हैं? जीना शर्मा जाती है और वो एक बार फिर किस कर देता है। यहाँ दूसरी ओर जीना की फैमिली डिनर टेबल पर थी। उसका भाई जुनी के बारे में बात कर रहा था कि मुझे उसके बनाए हुए गेम खेलने में बड़ा मज़ा आता है। उसकी माँ कहती है, तुम दोनों ही भाई बहनों ने ऐसे दोस्त बना रखे हैं जिनका कोई काम ही नहीं है। मैं तुम्हें उनसे दूर रहने को नहीं कह रही हूँ, पर हाँ, अब से अगर कोई दोस्त बनाओ तो हमेशा ये याद रखना कि उनसे तुम्हें कुछ बेनिफिट भी मिल सके। कोरियन फैमिलीज़ में ये चीज़ अक्सर नोटिस की गई है कि वो हमेशा अमीर लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अपनी माँ के मुंह से ये सब बातें सुनकर वो अपनी टेबल से उठ जाता है और तभी उसके हस्बैंड भी उठ जाते हैं क्योंकि उन दोनों को ये बातें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमारे लव बर्ड्स में रोमांस चल रहा था कि तभी जीना की बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो बिना शूज़ पहने ही भागने लग जाती है और ऐसी सेफ जगह पर बैठ जाती है जहाँ से उसकी फ्रेंड पता ही ना लगा पाए कि वो कहाँ है, जिससे उसकी फ्रेंड को शक ही ना हो। जीना फ़ोन रखने के बाद अपने सॉक्स को देखती है जो कि काफ़ी मैले हो चुके थे। दोनों मूवी देखते देखते काफ़ी रोमांटिक हो जाते हैं और जुनी इस मोमेंट को कभी मिस नहीं करना चाहता था। दोनों जुनी के बेडरूम में चले जाते हैं। वो शाम को फिर से घर जाती है और रात होते ही जुनी के साथ निकल जाती है। दोनों को इस सब में काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि दोनों ने एक दूसरे में अपनी खुशी जो ढूंढ ली थी। रात में जुनी उसे उसके घर छोड़ देता है। वो अपने पापा से झूठ बोलती है, मैं कुछ काम के सिलसिले में बाहर गई थी। नेक्स्ट डे जीना ऑफिस पहुंच जाती है। उसकी पिछली गलती के लिए सीनियर उससे काफ़ी नाराज़ थे। वो उसे अपने कैबिन में बुलाते हैं और काफ़ी खरी खोटी सुनाते हैं। जीना उनकी सारी बातें ध्यान से सुनती है और फिर उन्हें जवाब देती है, मैंने अपने सभी काम ठीक से किए। मुझे नहीं लगता कि आपके किसी रिलेटिव से मिलना मेरे जॉब का कोई पार्ट है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? दोनों सीनियर एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। जीना का सीनियर उसे रूफ पर ले जाता है और वहाँ उसे सुनाने ही वाला होता है कि जुनी वहाँ आ जाता है और फिर जीना से बात करने लग जाता है, जिस वजह से उसका सीनियर वहाँ से चला जाता है। पर जीना भी कहाँ कम थी। उसने अपने कान में ईयरबड डाले हुए थे जिससे उसके सीनियर की डांट फटकार का उसे कोई असर नहीं पड़ता। मानो दोनों लव बर्ड्स की तरह इधर उधर चहचहाते रहते थे। जीना डिनर के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर आती है जहाँ जुनी भी होता है। जुनी की सिस्टर कहती है, मैं चाहती हूँ कि जीना को एक अच्छा लड़का मिले जिसकी मैंने खोज भी जारी कर दी है। मेरा एक कस्टमर है जो कि काफ़ी अच्छा है। वो एक अच्छी जॉब करता है और अच्छा कमाता भी है। जुनी इस बात पर चिढ़ जाता है और वो कहता है, क्या पैसे वाला ही होना सब कुछ है? वो गुस्से में वहाँ से उठ जाता है। जीना उसे समझाती है कि छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट मत किया करो। दोनों उसे टैक्सी में बिठा देते हैं, पर तभी रास्ते में जुनी का कॉल आता है, टैक्सी से उतर जाना। वो टैक्सी से जैसे ही उतरती है वहाँ जुनी खड़ा होता है। दोनों एक साथ रास्ता तय करते हैं और फिर घूमते फिरते एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में जीना के लिए एक बुके आता है जिसे जुनी का दोस्त भी देख लेता है। ऑफिस के सारे लोग उसकी फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं। जुनी को जैसे ये बात पता चलती है वो जीना से मिलने पहुंच जाता है और तभी उसे वहां अपनी सिस्टर और सेयुन मिल जाती है। उसे ऐसे तो वहां एंट्री नहीं मिलती। वो उसे कहता है, क्या तुम हम दोनों को एक कॉफ़ी पिला सकती हो? और वो दोनों को अंदर ले आती है, पर उसे कुछ ही देर में पता चल जाता है कि वहाँ जीना नहीं है। वो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। तभी जीना की फ्रेंड उसके स्टोर में आती है और कहती है, हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। जीना कहती है, नहीं, मेरा कुछ प्लान है। वो कहती है, अच्छा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ ही होगा। उसने तुम्हें आज इतना प्यारा बुके जो दिया था। वो चौंक जाती है और कहती है, बुके? उसकी फ्रेंड कहती है, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप भी किया था। अच्छा, तुमने चेक नहीं किया होगा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो जैसे ही उस पर लिखा वो नोट पढ़ती है वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। वो सीधे अपने ऑफिस पहुँचती है
और सिक्योरिटी चेक पर जाती है जहाँ जुनी उस बुके को लेकर जा रहा था। जुनी उस बुके को जीना के भाई को दिखाता है। दोनों का माथा ठनक जाता है। वहीं दूसरी ओर जीना इतने गुस्से में थी पर उसे ऑफिस डिनर के लिए जाना था। दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही उसका लैपटॉप चेक करते हैं वहाँ जीना के काफ़ी पर्सनल फ़ोटो पड़े हुए थे। दोनों को बहुत गुस्सा आती है। जीना का भाई और जुनी दोनों मिलकर उसे मारते हैं। जुनी तो उसका लैपटॉप भी तोड़ देता है। दोनों काफ़ी गुस्से में वहाँ से निकलते हैं। जीना के भाई को उस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। जुनी कहता है, गलती तो किसी और की है, तुम उस पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो। डिनर के बाद जीना को जैसे ही समय मिलता है वो जुनी के घर पहुंच जाती है, पर उसी वक्त उसकी बहन भी उससे मिलने आ जाती है। जीना कबर्ड में छुप जाती है। उसे काफ़ी देर वेट करना पड़ता है। वो जुनी को मैसेज कर देती है, जिसके बाद जुनी भी वहाँ पहुँच जाता है। वो जैसे तैसे अपनी बहन को वहाँ से बाहर निकालता है और फिर जीना काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। जुनी उसे संभालता है, पर वो उसे ये बात नहीं बताता कि उसने उसके एक्स से लड़ाई की और उसका लैपटॉप भी तोड़ दिया। वो उसे और बुरा फील नहीं कराना चाहता था और उसे हक कर लेता है। उसे कंफर्टेबल फील कराता है, उसे हंसाता है ताकि ये दिन उसके लिए और बुरा ना हो। दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं, जिसके बाद वो काफ़ी लेट घर पहुंचती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।